रुचिरा इति पाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। वयम् अद्य प्रहेलिकाः इति पाठस्य अभ्यासस्य द्वितीयभागं पूर्णं करिष्यामः। तो प्रथमे भागे वयं चत्वारः प्रश्नाः चतुर्णां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखितवन्तः। 4 प्रश्नों के उत्तर हमने लिख लिए थे। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। प्रश्न नंबर 5 कहता है कि अधोलिखितानां पदानां लिंगम विभक्तिं वचनं च लिखत। तो पदानि के बाद लिंगम विभक्ति ही वचनम च। ठीक है, तो पहला पद जैसे क्या था, परिणाम था, तो षष्ठी विभक्ति पुल्लिंग था, ठीक है, बहुवचन था। उसी प्रकार से हमारा पहला इसमें जो क्वेश्चन है वो है कस्तूरी। कस्तूरी जायते कस्मात् को हंति परिणाम कुलम। तो विलिंगम क्या होगा, कस्तूरी स्त्रीलिंगम। ठीक है, और विभक्ति ही प्रथमा, वचनम एक वचनम। तो इस तरीके से कस्तूरी आपकी प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप बना। युद्धे तो युद्धः युद्धम, तो युद्धे शब्द है, ठीक है, तो पुल्लिंगम उसके बाद युद्धे सप्तमी विभक्ति ए आया है और वचनम एक वचनम। उसके बाद अगला शब्द है सीमांतनीषु। सीमांतनीषु, सीमांतनीषु का आशंका। तो सीमांतनीषु स्त्रीलिंग है, सीमांतनी, ठीक है, सप्तमी विभक्ति है और बहुवचन है क्योंकि शु आया है। तो शु जहां भी आए समझ लो वहां पर बहुवचन ही होगा। ठीक है, तो अगला शब्द क्या है, बलवंतम। बलवंतम, तो क्या होगा, बलवंतः पुल्लिंगम। उसका हमने क्या किया, द्वितीय विभक्ति करी, विभक्ति ही द्वितीया, वचनम एक वचनम। ठीक है, अगला शब्द क्या है, शूलपाणि। कौन है शूलपाणि, भगवान शिवः। तो पुल्लिंगम। तो कौन सी विभक्ति, प्रथमा विभक्ति ही, वचनम एक वचनम। ठीक है, अगला शब्द क्या है, लास्ट, शक्रस्य। तो शक्रस्य में शब्द कौन सा होगा, षष्ठी पुल्लिंग ही होगा। ठीक है, विभक्ति कौन सी, षष्ठी विभक्ति, क्योंकि स्यो लास्ट में है और एक वचनम। तो इस तरीके से प्रश्न नंबर 5 का जिसमें हमें लिंग विभक्ति वचन बनाना था वो पूरा होता है। ठीक है, अब चलते हैं विलोम पदानि। 6 क्वेश्चन नंबर 6 पहले का है जायते। जायते मतलब
जन्म होता है। ठीक है, तो जन्म के बाद क्या होता है, म्रियते। तो मैं केवल और केवल आपके विलोम शब्द लिख रहा हूं, आप उसके अपोजिट वर्ड कॉप किताब में से देख के लिख लेंगे बेटा। ठीक है, वीरः तो कातरः, वीरः मतलब वीर, कातरः मतलब कायर। अशांता विलोम पद हो जाएगा शांता। मूर्खैः तो हो जाएगा विद्वद्भिः, विद्वद्भिः। क्यों हुआ विद्वद्भिः? क्योंकि मूर्खैः भी तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है। अत्रैव, अत्रैव का क्या होगा, तत्रैव। ठीक है, उसके बाद आगच्छति पलायते। आगच्छति मतलब आता है, पलायते मतलब भाग जाता है। ठीक है, तो पलायते इसका हो जाएगा। ठीक है, इसका हमने ये पहले ऑलरेडी किताब में होगा, ये आपको लिखना है। ठीक है बेटा, तो चलते हैं आप प्रश्न नंबर 7 की ओर या 6 के आ। समानार्थक पदानी, समानार्थक मतलब होता है आपका पर्यायवाची पद। तो करिणाम का 3 देखें ऑप्शन आपको लिखने हैं बेटा। ठीक है, करिणाम कुलम, कोहंती करिणाम कुलम, दो अश्वानाम गजानाम गर्दभानाम। तो गजानाम, करिणाम मतलब करि मतलब हाथी, गजानाम इसका हो जाएगा पहले का। ठीक, दूसरा है अभूत अभवत, अभूत और अभवत दोनों ही हुआ ऐसे अर्थ को देने वाले हैं। वंद्या, ठीक है, यानी कि वंदनीया, जो वंदनीय है उसको क्या कहते हैं, वंदनीया, वंद्या। उसके बाद बुध्यते अवगम्यते, अवगम्यते। ठीक है बेटा, इस तरीके से घटः कुंभः, घट को क्या कहते हैं, अगला नेक्स्ट नेम क्या है उसका, कुंभः। ठीक है, संजघान अमारयत, संजघान था ना, अमारयत। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 6 का क्वेश्चन नंबर 6 पूरा हुआ। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, कोष्टकांतर्गतानाम पदानाम उपयुक्त विभक्ति प्रयोगेन अनुच्छेदम पूरयत। यानी कि सही विभक्ति का प्रयोग करते हुए हमें क्या करना है, कथा पूरी करनी है। ठीक है बेटा, अगली कथा की ओर हम चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 7, ठीक है, तो प्रश्न नंबर 7 है हमारा पहला, एक का कह आकाशे डयमानः आसीत्। तो 7वें का पहला हो जाएगा आकाशे, आकाश में उड़ रहा था। उड़ेगा कहाँ, आकाश में तो उड़ेगा। तो आकाश शब्द की हमने सप्तमी विभक्ति करी। ठीक है, दूसरे चलते हैं। तृषार्तः सः जलम अन्वेषणम करोति, जलस्य अन्वेषण, जल के, जल का अन्वेषण, जलस्य अन्वेषणम मतलब जल का अन्वेषणम। ठीक है, जल ढूंढ रहा था, आकाश में उड़ रहा था और जल ढूंढ रहा था कि कहीं उसको पानी मिले तो प्यास बुझाए। तदा सः घटे अल्पम जलम पश्यति, घटः अस्ति घटे, घड़े में, फिर अल्पम जल शब्द है तो जलम पश्यति, जल को देखता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, सः उपले आनीय, हाँ उपलानी, पाषाण खंडानी, उपलानी मतलब उपलानी, बहुत सारे पत्थरों के टुकड़ों को लेकर के घटे पातयति, कहां गिराता है,
घड़े में गिराता है। षष्ठी सप्तमी हो गई इसमें भी, ठीक है। जलम घटस्य उपरि, घड़े के ऊपर, घटस्य उपरि आगच्छति, ठीक है। फिर क्या होता है, आगच्छति काकः सानंदम जलम पीत्वा तृप्यति। फिर कौवा जब पानी ऊपर आता है तो वह अपनी प्यास बुझा करके पानी पी करके क्या हो जाता है, प्रसन्न चित्त होकर के तृप्यति, तृप्त हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका प्रहेलिका नामक जो पाठ है उसका अभ्यास आज पूरा होता है बेटा। अब हम वीडियो यूट्यूब में कोई वीडियो नहीं बनाएंगे। अब जूम ऐप में आपसे मुलाकात होती है बेटा, वहीं हम प्रतिदिन कुछ न कुछ इन्हीं चैप्टर से संबंधित कुछ चीज़ों को आप पूछेंगे, कुछ हम बताएंगे। इस तरीके से हमारा अभ्यास चलेगा, ठीक है। तो तब तक के लिए नमो नमः, नमस्कारः। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।